नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पर। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री 2026 की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कौन सी किताब लें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पूरे सिलेबस को कवर करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट इतिहास 2026 का पूरा सिलेबस, सही रणनीति, बेस्ट बुक लिस्ट, तैयारी की तरीका, नोट्स बनाने की तकनीक और एग्ज़ाम क्रैक करने का पूरा रोड मैप विस्तार से समझेंगे। अगर आप पहले बार यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी शुरू कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए तब भी ये वीडियो आपकी तैयारी की सही दिशा देगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि पूरा एक्शन प्लान है। यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेकर पीएचडी करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट हिस्ट्री आपके लिए सबसे ज़रूरी परीक्षा है। ये परीक्षा 2 पेपर में होती है। पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट यानी यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट। पेपर 1 सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, पेपर 2 केवल हिस्ट्री वालों के लिए होता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए होता है। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी की शुरुआत यही से होता है। यूजीसी नेट में कुल 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 50 प्रश्न, 100 अंक, सभी प्रश्न कंपलसरी। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कम्युनिकेशंस, आईसीटी, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन आदि से प्रश्न आते हैं। पेपर 2 100 प्रश्न, 200 अंक, सभी प्रश्न कंपलसरी, पूरे हिस्ट्री सिलेबस से प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर 150 प्रश्न, 300 अंक, समय 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यही यूजीसी नेट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए स्मार्ट गाइडेंस भी आपकी स्कोर इम्प्रूव कर सकती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, हिस्ट्री सिलेबस। यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप इस यूनिट में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हिस्ट्री सिलेबस को ब्रॉडली 10 मेजर यूनिट्स में समझा जा सकता है। इस यूनिट में हिस्ट्री को पढ़ने और लिखने का तरीका पूछा जाता है, यानी यूनिट 1 पे, जहाँ पर हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और हिस्टोग्राफी होता है। इसमें मुख्य टॉपिक्स है हिस्ट्री का अर्थ और स्कोप, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री, कॉजेशन, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, हिस्टोग्राफी, ग्रीक रोमन ट्रेडिशंस, medieval historiography, modern historiography, Marxism एनालिसिस, सबाल्टर्न, पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस। ये यूनिट थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत स्कोरिंग है। यहाँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी सबसे ज़रूरी है। यूनिट 2 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट में से एक है। टॉपिक है सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजद अरब, जैनिज्म, बौद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, अर्ली मेडिएवल इंडिया, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजियन, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंशिएंट इंडिया से फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। यूनिट 3 में है मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर टॉपिक्स है सोर्सेस ऑफ मेडिएवल इंडिया, अर्ली मेडिएवल इंडिया, दिल्ली सुल्तानत, विजयनगर एंड बहामनी, मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजियन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, मराठास, रिलीजियन स्टेट्स। ये यूनिट कंसेप्चुअल और क्रोनोलॉजी क्लियरिटी मांगता है। यूनिट 4 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये सबसे स्कोरिंग यूनिट है। टॉपिक्स है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, 18th सेंचुरी इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन, economic impact of British rule, revolt of 1857, social and religious reform movements, Indian national movements, Gandhian phase, revolutionary movements, constitutional developments, पार्टीशंस एंड इंडिपेंडेंस। इस यूनिट से
हर साल अच्छे प्रश्न आते हैं। मॉडर्न इंडिया को बहुत मजबूत करना ज़रूरी है। यूनिट 5 हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर टॉपिक्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, imperialism, colonialism, First World War, Russian Revolution, fascism and Nazism, Second World War, Cold War, decolonization। नई हिस्ट्री एनालिटिक्स यूनिट है, रूट लर्निंग से नहीं चलेगा। यूनिट 6 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, एनलाइटमेंट, कैपिटलिज्म, नेशन स्टेट, मॉडर्न यूरोपियन स्टेट सिस्टम। ये यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यूनिट 7 हिस्ट्री ऑफ ईस्ट एशिया, टॉपिक है चाइना, जापान, मेजी रेजिस्ट्रेशन, चाइनीज़ रेवोल्यूशन, कम्युनिज्म इन चाइना, राइज ऑफ जापान। ईस्ट एशिया से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 8 है हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टॉपिक है अमेरिकन रेवोल्यूशन, सिविल वॉर, कैपिटलिज्म, एक्सपेनिज्म, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस की भूमिका। ये यूनिट छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 9 है आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, यहाँ पर होता है टॉपिक्स आर्कियोलॉजी, एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन, डेटिंग मेथड्स, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, म्यूजियम, कॉन्वर्सेशन। ये यूनिट शॉर्ट है लेकिन स्कोरिंग है। यूनिट 10 हिस्टोरिकल थॉट, टॉपिक्स है ग्रीक हिस्टोरियंस, रोमन हिस्टोरियंस, एनलाइटमेंट हिस्टोरियंस, हेगल, मार्क्स, स्पेंजर, टॉनी बी, क्रोक, कॉलिंगवुड। ये यूनिट हिस्टोग्राफी के साथ लिंक्ड है। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स कौन से हैं, अब बात करते हैं। अगर स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है तो प्रायोरिटी ऑर्डर समझिए। सबसे पहले फोकस करें मॉडर्न इंडिया पे, दूसरा एंशिएंट इंडिया, फिर मेडिएवल इंडिया, उसके बाद हिस्टोग्राफी, फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद आता है हिस्टोरिकल थॉट, आर्कियोलॉजी, ईस्ट एशिया, यूएसए, मॉडर्न यूरोप। यानी पहले हाई वेटेज यूनिट्स मजबूत करें। यूजीसी नेट हिस्ट्री 2026 की सही स्ट्रैटेजी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्ट्रैटेजी। सिर्फ सिलेबस जानना इनफ नहीं है, नेट क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी 1, सिलेबस प्रिंट करके पढ़े। सबसे पहली गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं कि बिना सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले सिलेबस प्रिंट करें और टॉपिक के सामने ट्रिक लगाइए। सबसे प्रिपरेशन फोकस्ड होगा। पिछले 10 साल की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सा टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस पैटर्न क्या है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को 50% आसान कर देता है। स्ट्रैटेजी 3, नोट शॉर्ट बनाइए। हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिवीजन। अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाएंगे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। 1 पेज नोट्स, टाइमलाइन नोट्स, थिंकर चार्ट्स, डायनेस्टी चार्ट्स, एक्ट्स एंड ईयर्स लिस्ट, गवर्नर जनरल लिस्ट। शॉर्ट नोट्स, फास्ट रिवीजन, बेटर रिटेंशन। स्ट्रैटेजी 4, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर, सीक्वेंस, रूलर्स, इवेंट सब टाइमलाइन में याद करें। क्रोनोलॉजी स्ट्रांग होगी तो एलिमिनेशन टेक्निक इजी हो जाएगी। स्ट्रैटेजी 5, हर दिन 3 चीज़ पढ़नी है। स्टैटिक थ्योरी, रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, यही नेट क्रैकिंग का फॉर्मूला है। स्ट्रैटेजी 6, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए एलिमिनेशन टेक्निक सीखिए। 2 ऑप्शन हटाकर फिर बेस्ट चूज कीजिए। ये टेक्निक स्कोर बहुत बढ़ाती है। बेस्ट बुक लिस्ट फॉर यूजीसी नेट हिस्ट्री 2026। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कौन सी किताब पढ़ें। बहुत सारे किताब पढ़ने की गलती मत कीजिए। लिमिटेड सोर्सेस यानी मल्टीपल रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। इसके लिए एंशिएंट इंडिया में बुक लिस्ट है आर.एस. शर्मा, उपेंद्र सिंह, डी.एन. झा, रोमिला थपर, इग्नू नोट्स बहुत काम आएगा। मेडिएवल इंडियन बुक लिस्ट के लिए सतीश चंद्रा, जे.एल. मेहता, इरफान हबीब, हरबंस मुखिया, इग्नू नोट। मॉडर्न इंडिया बुक लिस्ट होगा बिपिन चंद्र, सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, ग्रोवर एंड ग्रोवर, इग्नू का नोट। वर्ल्ड हिस्ट्री बुक लिस्ट में रहेगा नॉर्मैन लोई, जैन एन माथुर, अर्जुन देव, E.H. कर फॉर इंटरप्रेशन। हिस्टोग्राफी के लिए E.H. कर, शेख आली, R.G. कॉलिंगवुड, जियोफ्री एल्टन, श्रीधरन।
आर्कियोलॉजी में ही दिलीप के चक्रवर्ती, HD संकालिया, एंशियंट इंडिया जर्नलिस्ट आर इग्नू नोट्स। पेपर 1 के लिए KVS मदान, ट्रूमैन, एरिहंट। पेपर 1 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स। रोज 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है। डेली प्लान 2 घंटे पेपर 1, 3 घंटे पेपर 2 थ्योरी, 1 घंटा MCQ, 1 घंटा रिवीजन। कंसिस्टेंसी इज द की, हमेशा याद रखिए। अंतिम 30 दिन में न्यू टॉपिक मत पढ़िए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वीक एरियाज रिवाइज कीजिए। लास्ट मंथ ओनली रिवीजन मंथ होना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड क्या क्या करना है? बिना सिलेबस पढ़ना, बहुत सारे बुक्स यूज़ करना, नोट्स ना बनाना, रिवीजन स्किप करना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इग्नोर करना, मॉक टेस्ट ना देना। इन गलतियों से बच गए तो सिलेक्शन चांस बहुत बढ़ जाएगी। UGC नेट हिस्ट्री कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, ये स्मार्ट मेहनत का एग्ज़ाम है। अगर आप लिमिटेड बुक्स, प्रॉपर नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस, रिवीजन स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो UGC नेट हिस्ट्री 2026 क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। याद रखिए, सिलेबस बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है। कंपटीशन टफ है लेकिन स्ट्रैटेजी उससे भी स्ट्रांग हो सकती है। सिलेक्शन मुश्किल है लेकिन डिसिप्लिन प्रिपरेशन से पॉसिबल है। आपका बस 3 चीज़ चाहिए: सही दिशा, सही स्ट्रैटेजी और डेली कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा भी डिसिप्लिन पढ़ेंगे तो UGC नेट हिस्ट्री 2026 क्वालिफाई करना पूरी तरह संभव है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें UGC नेट हिस्ट्री 2026 रेडी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया स्ट्रैटेजी, नोट्स और प्रिपरेशन गाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।